हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त अजय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय में। दोस्तों, आज अपने पढ़ने वाले हैं परसेंटेज की तीसरी क्लास। इससे पहले दोस्तों परसेंटेज की दो क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने दोस्तों वो दो क्लासेस नहीं देखी तो सबसे पहले क्लास नंबर 1 और उसके बाद 2 देखें। उसके बाद दोस्तों ये क्लास नंबर 3 देखें। मैंने दोस्तों इससे पहले परसेंटेज में जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं वो रखे हैं, और इस क्लास में थोड़े एडवांस क्वेश्चन हैं। दोस्तों परसेंटेज को अपनों ने जीरो से पढ़ा है और एडवांस लेवल तक पढ़ा है। जो वनडे कंपटीशन एग्जाम होते हैं दोस्तों, ये क्लास उन सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, जैसे कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस एंड अदर वनडे कंपटीशन एग्जाम जिनमें मैथ आता है। दोस्तों जिस एग्जाम में मैथ आता है तो उसमें परसेंटेज का रेशियो क्या रहता है आपको पता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों अपने ने एक टॉपिक क्लियर कर लिया था, जो था दोस्तों नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को अपनों ने दोस्तों बेसिक से पढ़ा था। उसमें दोस्तों मैंने सारे टॉपिक क्लियर कराए थे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो एक बार आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो नंबर सिस्टम की वो क्लास भी जाकर देख लें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, 360 मिलीलीटर जलीय घोल में 40% एल्कोहल है। दोस्तों पहले क्वेश्चन को हमने पढ़ा कि 360 मिलीलीटर जलीय घोल का 40% एल्कोहल है। दोस्तों ये शब्द ना जो का, इसका 40%, 360 का 40%, तो पहले हम 360 का 40% निकालेंगे। 360 का 40%। दोस्तों 40% कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया है कि परसेंटेज को कैसे फाइंड करते हैं। 360 का 40% निकालना है हमें। 40/100, ये दोस्तों ये कट जाएगा। और ये दोस्तों 36 की 4 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4×24, 2, 4×3 = 12, 2 14, 144 ml। 144 ml क्या होगा दोस्तों? एल्कोहल। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर 360 का पूरा अपना गोल था और 144 ml अपना हो गया क्या? एल्कोहल हो गया। तो वाटर कितना बचा दोस्तों? वाटर बचा अपना, अगर 360 में से अगर 144 को माइनस करेंगे तो दोस्तों 60%, 40% अगर हमारा एल्कोहल है तो 60% हमारा जल रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 360 का अगर मैं 60% निकाल लूँ, 360 का अगर मैं 60% निकाल लूँ तो मेरा दोस्तों उसमें पानी कितना है वो निकल आएगा ना। यहाँ से दोस्तों करेंगे, ये हो जाएगा 6×36, 6, और 6×3 = 18, 3×21, 216। 216 जो मिलीलीटर है वो है हमारा वाटर। ये हो जाएगा हमारा वाटर। ठीक है। अब दोस्तों इतना एल्कोहल हो गया और इतना वाटर हो गया। ठीक है। अब ये कह रहा है दोस्तों इस घोल में 3600 मिलीलीटर पानी और मिलाया जाए। इतना पानी पहले से था, 3600 मिलीलीटर पानी और मिला दिया गया तो लगभग कितने परसेंट एल्कोहल होगा? तो एल्कोहल का परसेंटेज क्या है वो हमें निकालना है। दोस्तों 216 हमारा पहले से था, 216 पहले से था। फिर दोस्तों 3600 ml और मिला दिया, तो टोटल कितना हुआ? 36, 2, 38, 38, 16, 38, 16 दोस्तों क्या हुआ हमारा? वाटर। अब कह रहा है 38, 16 अगर वाटर हो गया दोस्तों और 144 ml पानी था, तो दोस्तों पूरा मिश्रण कितने का बन गया? पूरा मिश्रण बन गया 36, 16 प्लस 216 प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा? 144 प्लस 144, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 60, 3960 बराबर 3960। इतने लीटर का तो हमारा क्या बना? गोल मिश्रण बना। अब दोस्तों उसमें हमारा एल्कोहल कितना है? एल्कोहल है 144 ml, और टोटल जो हमारा मिश्रण है वो है 3960 ml का। उसमें अब एल्कोहल का परसेंटेज पूछा है। पहले दोस्तों 40% एल्कोहल थी, अब दोस्तों हमने 3600 ml पानी और मिला दिया तो एल्कोहल का परसेंटेज कितना हो जाएगा दोस्तों? 144 ml हमारा एल्कोहल हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1440। अब 396 से दोस्तों कितनी बार में कटेगी? 396 को हम 400, लगभग में 400 मान सकते हैं। इसको लगभग में 400 मान सकते हैं। 400 से अगर मैं भाग करूँगा इसे, 1 जीरो कट जाएगा, 4×3 = 12, और कितना बचा दोस्तों? 2, और 4×24, 1 जीरो दोस्तों एक के बाद पॉइंट लगेगा। 3.6 अपना करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। इस क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था 360 मिलीलीटर का एक जलीय घोल था जिसमें 40% एल्कोहल था। दोस्तों 360 का हमने 40% निकाला तो हमारा निकल के आया एल्कोहल 144 मिलीलीटर। जब दोस्तों 360 में से 144 मिलीलीटर एल्कोहल है तो 216 मिलीलीटर हमारा पानी रहा होगा, क्योंकि 360 का पूरा मिश्रण है, उसमें से 144 एल्कोहल है, और दोस्तों तो 216 हमारा पानी रहा होगा।
अब ये कह रहा है दोस्तों 3600 ml पानी और मिला दिया, तो 216 पहले पानी था, 3600 और मिला दिया, तो दोस्तों हो गया पानी हो गया हमारा 3816 मिलीलीटर। ठीक है, 3816 मिलीलीटर पानी हो गया। अब दोस्तों एल्कोहल 144 मिलीलीटर है, तो एल्कोहल को इसमें अगर मिला देंगे तो हमारा पूरा घोल निकल के आ जाएगा, मतलब कितने मिलीलीटर का बन गया। एल्कोहल को हमने इसमें जोड़ा तो 3960 का हमारा पूरा मिश्रण बना। उस मिश्रण में से दोस्तों 144 मिलीलीटर हमारे क्या था, एल्कोहल, और एल्कोहल का परसेंटेज ही पूछा था, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्स का 25% एक्स प्लस 60 के 30% से 40 कम है, तो एक्स माइनस 40 का 35% 120 से कितना परसेंट अधिक होगा। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, अगर आप दोस्तों इसे अच्छे से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक्स का 25% एक्स प्लस 60 के 30% से 40 कम है, तो इसका मतलब ये 40 ज़्यादा होगा। तो अगर मैं ऐसे करूँ दोस्तों, एक्स प्लस 60 का मैं 30% कैसे निकालूंगा दोस्तों, एक्स प्लस 60 के 30% को मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, ऐसे निकाल सकता हूँ, ये एक्स प्लस 60 का 30% हो गया, माइनस एक्स का 25% दोस्तों मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, वट इज शो। अब इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों 40 होगा ना, यही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक्स का 25% एक्स प्लस 60 के 30% से 40 कम है। दोस्तों मैंने ये कर दिया। अब इसको दोस्तों अगर अपना सॉल्व करेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, 25 से 4 मान कट जाएगा दोस्तों ये, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 60 इंटू 3 बटे 10 माइनस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स बटे 4 बराबर 40। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का 40 हो जाएगा ना। दोस्तों अगर मैं 3 से अंदर गुणा कर दूं, इस 3 से अंदर गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा मेरा, 3x प्लस 6 3 18 180 हो जाएगा दोस्तों ये, और 180 बटे 10 माइनस, और यहाँ पर दोस्तों एक्स बटे 4। ठीक है, एक्स बटे 4। दोस्तों इन दोनों का एलसीएम 10 हो जाएगा, तो 10 से 40 हो जाएगा, तो 40 से यहाँ गुणा करनी पड़ेगी और 40 से इसमें गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मैं 40 से गुणा करूँगा दोस्तों, आगे लिख देते हैं आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये हो जाएगा 3x बटे 3x प्लस 180 बटे 10 गुणा 40 माइनस एक्स बटे 4 गुणा 40। ठीक है, बराबर 40। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 1 से 1 कट जाएगा, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों, इस 4 से 10 बार में कटेगा, तो इसे दोस्तों इधर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, 4 3 12x प्लस और 18 चौक 72 720। ठीक है, अब दोस्तों माइनस कितना है, अब ये कितना हो जाएगा, 4 से 40 10 बार में कटा 10x हो जाएगा, 10x यहाँ पर दोस्तों 10x हो जाएगा, 10x बराबर 40। ये शायद आपको दोस्तों समझ पा रहे होंगे, ये इक्वेशन बनी दोस्तों 12x प्लस 720 माइनस 10x बराबर 40। अब दोस्तों ये जो 10x है, ये 12x में से जब जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा दोस्तों। मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ, इसे दोस्तों मैं यहाँ ले लेता हूँ, 2x बराबर ये दोस्तों प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस। दोस्तों ये कितना है, 40। ये दोस्तों यहाँ पर इसके जो एलसीएम लिया था अपन ने 40, इसके बटे में भी 40 होगा, तो ये 40 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 160। तो 720 और 160 कितना हो जाएगा अपना, 840। तो 2x बराबर 840 हो जाएगा, 800 कितना हो जाएगा दोस्तों, 880 हो जाएगा ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 2 चौक 8 440। एक्स का मान क्या निकल के आया दोस्तों, यहाँ से 440। आई होप दोस्तों इतना समझ में आया होगा आपको। फिर क्या कह रहा है, तो x माइनस 40 का 35%, एक्स का मान कितना है 40, एक्स माइनस 40 का, एक्स में से 40 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 400 बचेगा ना, 400 का 35%। अब दोस्तों थोड़ा सा स्पेस का इशू हो रहा है, तो अपना थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। तो x माइनस 40 मतलब 400 की बात कर रहा है, 400 का 35% कितना होगा, 400 का 35%, यहाँ से दोस्तों निकालेंगे बटे 100, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, ये दोस्तों कितना आएगा 140। अभी कह रहा है दोस्तों 120 से कितना परसेंट अधिक है, 20 अधिक है ना दोस्तों,
20 अधिक है, परसेंटेज में देखते हैं दोस्तों 120 से कितना परसेंट अधिक है दोस्तों, 20 अधिक है। एक बार थोड़ा तो दोस्तों थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस का इशू हो रहा है। 20/120 परसेंटेज के लिए 100 दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 20 × 120, 100/6 हो जाएगा दोस्तों, 100/6 हो जाएगा ये। 20 × 120 1/6 है, 100/6, 100/6 किसके बराबर होता है? 16 सही 1/2/3, क्योंकि 6 एकम 6, 6×36, 16 सही 2/3 अपना करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेस का इशू हो गया था, आई होप दोस्तों आपने एडजस्ट किया होगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या था कि x का 25%, x + 60 के 30% से 40 कम है। दोस्तों हमने x + 60 का 30% निकाला, x + 60 का 30% माइनस x का 25% निकाला, इनका जो अंतर था वो 40 के बराबर था, हमने रख दिया। दोस्तों यहाँ से हमने मिनिमाइज किया तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो x + 60 × 3/10 माइनस x/4 बराबर 40। इन दोनों का एलसीएम दोस्तों 40 हुआ। यहाँ पर दोस्तों हमने 40 से मल्टीप्लाई की तो हमारा जो निकल के आया वो निकल के आया 12x + 720। ये दोस्तों यहाँ से हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारा x का मान निकल के आया 40। x का मान जब 40 आया तो x - 40 का 35%, जो कि हमारा 140 था, और इनका डिफरेंट का परसेंटेज पूछा था जो निकल के आया 16 सही 2/3। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों इस क्लास में क्वेश्चन को थोड़े से एडवांस लेवल का लिया गया है, तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन को देख के ऐसा ना समझे कि क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल के हैं। अगर आपने दोस्तों दोनों क्लास देखी होंगी, मेरी क्लास नंबर 1 और एक क्लास नंबर 2, तो ये क्वेश्चन आपको ईजी लगते होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास में मैंने क्वेश्चन को ईजी भी किया है। ये क्वेश्चन क्या है? 40 का 5%। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सही लेवल का है कि एग्जाम में आने की संभावना भी है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं देखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों अभी एग्जाम में क्या हो रहा है दोस्तों, क्वेश्चन का जो लेवल है वो बदल के दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है। इसमें क्या है 40 का 5%। अब 40 का 5% दोस्तों क्या होता है? अब आपको यहीं से पता चलना चाहिए कि 40 का 5% होता है 2। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ 40 का 5% कैसे निकालते हैं। 40/100, 5% निकालना है तो 5%। तो यहाँ से दोस्तों कितना आया? 5 × 20, वो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। 40 का 5% मतलब 2 की बात कर रहा है, प्लस 80 का 20%। 80 का 20% क्या होता है दोस्तों? 80 का 20% निकालेंगे। एक सेकंड दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। 40 का 5% यहाँ पर दोस्तों अपना परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, 40 का 5% दोस्तों कैसे निकालेंगे? 100, 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10। तो ये कितना हो जाएगा? 40 का 5% हो जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ तक का अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 प्लस क्या करा है दोस्तों? 80 का 20%। 80 का 20% कैसे निकालेंगे? 80 100% का मान है, 20% ऐसे निकाल देंगे दोस्तों। 20 1 0 6 0 2 पंजे 10, 80 का 20%, और कितना हो जाएगा ये अपना? 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ। 80 का 20%, जैसे कि 80 100% का मान हो गया, 20% का मान हमें निकालना था। यहाँ से दोस्तों 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा अपना 16। ठीक है, प्लस 80 का 20% माइनस 100 का 10%, माइनस 100 का 10%। 100 का 10% का मान 10 होगा, 100 के 20% का मान 20 होगा। ठीक है, भाग 50 का 5%। अब दोस्तों 50 का 5% कैसे निकलेगा? 50 का 5% होगा दोस्तों 2.5। 50 का 5% निकालना है, 100, 20, 50 से 2 बार में कटेगा, 2 से जब भाग करेंगे दोस्तों हो जाएगा 2.5। दोस्तों क्या करें, अब भाग करेंगे दोस्तों इससे, सुन लीजिए। अभी दोस्तों ये हटाएंगे अपना, तो ये 100 हो जाएगा, 25 चौका 100। ठीक है, अब दोस्तों कितना हो जाएगा? 16 और 2 18, 18 - 4 बराबर 14। 14 अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। अनीता को 120 में से 36 अंक मिले, लेकिन बाद में उसके शिक्षक ने 6 अंक बढ़ा दिए, तो उसके प्रतिशत में कितने % की वृद्धि हुई? दोस्तों अनीता को 120 में से 36 अंक पहले मिले, 120 में से 36 अंक मिले, तो उतना कितना % था? दोस्तों जब शिक्षक ने 6 नंबर नहीं बढ़ाए थे तो अनीता को 36 नंबर मिले हुए थे, तो परसेंटेज में निकालना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 3 36, तो ये हो जाएगा दोस्तों 30%। 30% उसे पहले मिल गए। अब दोस्तों अगर आप यहाँ से देखें, 6 नंबर और बढ़ा दिए, तो 36 नंबर उसे पहले मिले थे, 6 नंबर और बढ़ गए, तो उसे दोस्तों कितने नंबर मिल गए टोटल? 42 नंबर। 42 नंबर मिल गए कितने में से? 120 में से।
परसेंटेज में निकालेंगे दोस्तों। तो परसेंटेज में दोस्तों 20 पंजे 100, 20 छंग 120, 6 सत्ते 42, 7 पंजे 35। पहले दोस्तों 30% नंबर मिले थे, अब 35% नंबर मिल गए। तो कितने परसेंट बढ़ गए? 5% बढ़े ना दोस्तों, 5% बढ़ गए। तो अपना 5% की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों कहता है, इसका आंसर दोस्तों 5% होगा, जो कि होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, क्योंकि दोस्तों आप क्लास देखकर चले जाते हैं, ना तो क्लास को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों ये क्लास 3-4 दिन में इसलिए रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि दोस्तों अभी 26 जनवरी आने वाली है, तो इसमें ड्यूटीज़ वगैरह ज़्यादा लगती हैं, तो टाइम दोस्तों कम मिल पाता है। तो इसलिए दोस्तों बहुत टाइम एडजस्ट करके क्लास रिकॉर्ड होती है। तो इसको दोस्तों क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, एक्स की आय वाई की आय से % कम है, जेड की आय एक्स और वाई की एकत्रित आय से %। दोस्तों एक जो क्वेश्चन है वो टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि पी क्यू से 40% कम है। पी क्यू से 40% कम है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है? दोस्तों ये पी है, ये क्यू है। ये कह रहा है पी क्यू से 40% कम है। दोस्तों अगर क्यू 100% है तो पी दोस्तों 40% होगा, तभी तो होगा दोस्तों। पी क्यू से 40% कम है, तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, अब क्यू पी से कितने % अधिक है? तो क्यू दोस्तों कितना अधिक है? 40 अधिक है। परसेंटेज में पूछा है पी से, तो 40 अधिक है दोस्तों। किससे? पी से दोस्तों। पी कितना है? 60। परसेंटेज में निकाल देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा अपना 400 बटे 6। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 छंग 36, 3 और कितना हो गया, 6 छंग 36 हो जाएगा दोस्तों 4, 6 छंग 36, 66.66 अपना करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है दोस्तों। इसे अपना मिनिमाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 3 6, 2 पंजे 10 ऐसे रेशियो बना के भी कर सकते हैं आप दोस्तों। किसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहता है कि 480 के 75% प्लस 750 के 48% का मान क्या होगा? दोस्तों पहले 480 का 75% निकाल दो। दोस्तों मैंने आपको फ्रैक्शन निकालना शुरुआत में बताया था कि फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। 75% का फ्रैक्शन कैसे होगा? 75/100। ये 25 3 75 और 25 चौका 100, 3/4 लिख सकते हैं इसे मिनिमाइज़ करेंगे दोस्तों। 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौका 100। तो दोस्तों 75% को मैं 3/4 लिख सकता हूँ। तो सेम ऐसे मैं क्या यहाँ करूँगा, या तो मैं दोस्तों इसे ऐसे कर लूँ 480 गुणा 3/4, ये भी दोस्तों 75% है, प्लस 750। 48% का फ्रैक्शन दोस्तों क्या होगा? 48/100। इसे दोस्तों 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 25 बार, 12 × 25 × 12/25 लिख दूँगा। ठीक है, तो इसे दोस्तों अपना काटेंगे, ये कितना 25 नहीं है 75, 30 हो जाएगा। ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120 हो जाएगा। 12 3 36, 360 दोस्तों, और 3 12 3 36, तो कितना होगा दोस्तों 720। 720 अपना करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ये फ्रैक्शन का दोस्तों तरीका मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो पहली क्लास और दूसरी क्लास जाके देखिए, तब आपको दोस्तों सारे क्वेश्चन नीचे लगेंगे। वैसे दोस्तों इसका 75% कैसे निकालते हैं अपना बेसिक तरीके से, 480/100 × 75 प्लस 750/100 × 48, ये होता है दोस्तों। तो इसमें ऐसे काट देते हैं, ये 12 बार कटेगा 4 से, 2 से दोस्तों कितने 24 बार, 2 से 5 बार। तो ये दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है दोस्तों 980 का 12% माइनस 450 का कितना % बराबर 727 का 30% होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें उल्टा स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि 727 का 30% कितना होता है। 727 का 30%, 227 का 30% दोस्तों, 227 का 30% कैसे निकालेंगे दोस्तों? 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और दोस्तों 3 किस से गुणा करेंगे? 3 7 21, 3 7 21 का 1 दोस्तों, ये हो जाएगा 3 7 21, 2 3 दूनी 6, 2 8 और 3 दूनी 6, 681। 1 0 है तो दोस्तों 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 68.1 हो जाएगा ये। अब ये कह रहा है दोस्तों कि 980 का 12%,
तो 980 का 12% कैसे निकालेंगे? 980 बटे 100 गुणा 12 ऐसे निकालेंगे। तो ये 0 से कट जाएगा दोस्तों। तो ये कितना 12 की गुणा करेंगे दोस्तों। 12 की गुणा दोस्तों इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भाग करना अपना आसान हो जाएगा। 12 × 96 9 और 12 नंबर 108 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 117। अब दोस्तों नीचे एक जीरो हो तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 117.6 हो गया। कह रहा है -445 का x%। माइनस, अब दोस्तों 445 का x%। हमारा कितना है दोस्तों? हमारा है 68.1। 68.1 है ना दोस्तों, 68.1। और दोस्तों ये कह रहा है कि हम कितना परसेंट होगा। अब दोस्तों क्या हुआ, 117 में से मैं कितना माइनस करूं, 117.6 में से मैं कितना माइनस करूं जाकि मुझे 68.1 मिले, 68.1 मिले। ठीक है, अब मैं दोस्तों क्या करूंगा, इसमें से अगर ये माइनस कर दूं, जैसे कि 117.6 माइनस अगर मैं कर दूं कितना 68.1, तो कितना हो जाएगा, ये 0.5 यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ 17 में से 8 जाएगा तो 9 मिलेगा, यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ कितना बचेगा 10 में से आएगा तो ये 49.5 मिलेगा, 49.5। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा, 49.5 तो उसको नंबर में होगा। अब परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज क्या होगा, 49.5 कितना परसेंट है, कितने का दोस्तों, 450 का, 450 की बात हो रही है, 450। अब ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और आ जाएगा दोस्तों। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब दोस्तों 9 से अगर ये कट रहा है क्या, 9 से काटने का दोस्तों रूल क्या होता है, मैंने आपको पहले उसमें क्लास में बताया नंबर सिस्टम में कि डिजिटल सम दोस्तों 9 होना चाहिए। कितना है 5 4 9, 9 से कट जाएगा, ये 9 पंजे 45, 4 और 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45। ये 5 से काटेंगे दोस्तों तो 11 बार कटेगा, 11% अपना करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ये दोस्तों डिजिटल सम क्या होता है और दोस्तों क्या होता है डिजिटल सम और यूनिट डिजिट क्या होता है, ये मैंने दोस्तों जो नंबर सिस्टम की क्लास ली है उसमें आपको बेसिक से क्लियर कराया है। अगर आपने दोस्तों वो क्लास नहीं देखी तो एक बार वो क्लास जाके देखें, तब आपको दोस्तों ये क्वेश्चन करने में, वो पूरा मैथ करने में आपको बहुत हेल्पफुल होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों x + y का 20%, x माइनस वाई का 25% है, तो y का कितना प्रतिशत x के बराबर है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि x + y का 20% बराबर x माइनस वाई के 25%, x माइनस वाई के 25%, ये कहना चाह रहा है, मतलब आपस में बराबर हैं। तो करें तो y का कितना परसेंट x के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों, ये तो इक्वेशन बने, एक तो तरीका है ऐसे सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है दोस्तों इसका, दूसरा तरीका इसका है ये दोस्तों, जैसे कि x + y बराबर, x + y का मान 20 दिया है, तो x + y की जगह अपोजिट चेंज कर दो। ठीक है, तो x + y बराबर रख दो दोस्तों कितना, जो x माइनस वाई का मान है 25 रख दो, और x माइनस वाई का मान रख दो जो x + y का मान है। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा होगा माइनस वाला कम होगा, इतना समझ में आया। अब इनको दोस्तों मिनिमाइज़ कर लो, जैसे 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 5 पंजे 25 और ये 5 चौक 20। ठीक है, ये कट जाएगा। अब दोस्तों क्या हुआ, अब क्वेश्चन क्या करें, अब दोस्तों x और y की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9 और आधा कर देंगे, 5 5 + 4 बटे 2, तो ये निकल के आएगा कितना 4.5, क्योंकि 9 का आधा 4.5। तो ये जो मान होगा वो x का मान होगा, तो x बराबर कितना हो गया 4.5, 4.5। y का मान निकालने के क्या करेंगे, इन दोनों का आधा करेंगे, 5 - 4 बटे 2, तो ये कितना आएगा, एक का आधा मतलब कि 0.5, तो y बराबर कितना आएगा 0.5। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपके। उसके बाद क्या कह रहा है कि y का कितना परसेंट x के बराबर होगा, y का कितना परसेंट, दोस्तों x कितना है 4.5, x के बराबर पूछ रहा है ना, तो 4.5 का कितना परसेंट है यहाँ से निकाल देंगे, पॉइंट से पॉइंट कर जाएगा, 5 9 45, 900 हो जाएगा। 900 अपना करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों एक तरीका है इसका, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, अपना x y की वैल्यू निकल के आएगी। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि x + y का जो मान है
और x माइनस वाई का जो मान है आपस में एक्सचेंज कर दो, और उसके बाद दोस्तों x का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, y का मान निकालने के लिए दोनों का जो डिफरेंट है वो ले लो, उसको आधा कर दो, तो x का मान y का मान दोनों निकल आएगा। अब आगे क्वेश्चन ने जो पूछा है वो निकाल दो। जैसे यहाँ पूछा था y का कितना परसेंट x के बराबर होगा, तो y का x कितना है 4.5, y कितना है दोस्तों 0.5, तो यहाँ से परसेंटेज निकाला जो कि निकला 900%। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की वृद्धि की जाती है, पहले 20% की कमी फिर 15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। ठीक है दोस्तों, क्या है, माना कोई संख्या पहले दोस्तों 100 थी, ये 100 थी, ठीक है, उसमें पहले 20% की कमी, 20% की कमी, दोस्तों 100 का 20% 20 होता है, तो 20% की कमी मतलब कि 80 बचा, 20% कमी फिर 15% की वृद्धि, फिर दोस्तों कितना 15% की वृद्धि, यहाँ प्लस कर दो 15% की। अब दोस्तों 80 का 15% कितना होगा दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 80 को 100% मान लेंगे और 115% मान निकाल लेंगे, क्योंकि 15% की वृद्धि हो रही है। तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे दोस्तों, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, ये कितना आया, कितना आया दोस्तों 23 चौक 92 हो जाएगा दोस्तों, 23 चौक 92%। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वृद्धि, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम थी। दोस्तों मूल संख्या कितनी थी 100, और जो प्राप्त संख्या है वो 92, तो डिफरेंट कितने का दोस्तों -8 का, 8 कम है। यहाँ कह रहा है कि 64 कम है, तो मूल संख्या कितनी थी, तो 8 का मान अगर 64 है दोस्तों, 64 जो है वो 8 का मान है, तो 100 का मान कितना होगा, 8 64 बराबर 800, 800 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 800, ये तो है दोस्तों इसका अच्छा तरीका, शॉर्ट तरीका। दूसरा तरीका क्या है उसका दोस्तों, जो बेसिक तरीका है वो ऐसे करेंगे दोस्तों। जैसे कोई संख्या x है, पहले दोस्तों कितने परसेंट की वृद्धि, दोस्तों इसे 100 ले लो, x मानते हैं आपके दिमाग में, ये 100 है, पहले 20% की कमी, तो दोस्तों 80/100 कर लो, फिर दोस्तों कितना 15% वृद्धि, 115/100 कर लो। ठीक है, बराबर कितना दोस्तों 64, बराबर मूल संख्या से 64 कम है, तो दोस्तों 64 कम कर दो, दोस्तों 64 निकालेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा अपना 64 कम करके जो भी डिफरेंट आ रहा है इसका ये कितना हो जाएगा 6 और 36 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको सॉल्व कर लो तब भी अपना आंसर सेम ही आएगा, पर इससे अच्छा भैया दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, वाई का 20%, एक्स का 20%, वाई के 30% है, तो एक्स अनुपात वाई क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको जो बताया था कि ये जो होता है परसेंटेज वो अपोजिट कर देते हैं एक दूसरे का। जैसे एक्स है, ये वाई है, एक्स का 20% है तो इसका मान 30 होगा, वाई का मान 30 है तो इसका मान 20 होगा, बस यही चेंज करना है। तो एक्स अनुपात वाई कितना हो जाएगा 30/20, 0 से 0 काट देंगे, तो एक्स अनुपात वाई कितना हो जाएगा 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, कितने क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है दोस्तों, क्लास को थोड़ा सा भी स्पीड में करेंगे क्योंकि टाइमिंग क्लास की ज़्यादा हो चुकी है। मैं ज़्यादा लंबी क्लास रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, क्योंकि आप ज़्यादा लंबी क्लास से क्या होता है कि आप क्लास को पूरा नहीं देखते और छोड़ के चले जाते हैं। 80 का 60% कितना होता है, 80 का 60% भाग 16 का 70% भाग 16 इंटू 70 का 30%। दोस्तों 80 का 60%, 80 का 60% दोस्तों कैसे निकालेंगे, 80 इंटू 60/100, तो ये कितना हो जाएगा 8 से 48 हो गया, इंटू भाग 16 का 30%, 16 इंटू 70 का 30% भाग 16 इंटू 70 का 30% कितना होगा, 70 का 30% दोस्तों इतना बटे 100, 16 3 48, उससे 3 हो जाएगा, 3 इंटू ये डबल 0 कट जाएगा दोस्तों, 7 3 21, 21 3 63, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। 80 का 60% निकाला हमने, जो कि निकला 48। ठीक है, भाग करिए 16 इंटू दोस्तों इंटू दे रखा तो इंटू लगाया, 70 का 30% ये निकाला, इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 63। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, एक संख्या के 25% और उसी संख्या के 30%
का बीच का अंतर 500 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? दोस्तों ये कोई संख्या है x, इसका 25% और इसी संख्या का 30% का जो अंतर है वो कितना है दोस्तों? 500। यहाँ पर कितना अंतर है? 5। परसेंटेज में 5 का अंतर है, अमाउंट में 500 का अंतर है, तो 5% किसके बराबर हो गया? 500 के। 5% बराबर 500 हो गया दोस्तों। तो क्या पूछा है? 20% का मान कितना होगा? 20% का मान कितना होगा? इस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों? आपको 500/5 कर देना है। 20% का मान निकालना, तो 20% को यहाँ पे कर दो। ये कितना? 1 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2000। 2000 अपना करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण होगी, ठीक है, जबकि संदीप ने 45% अंक प्राप्त किए। उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। तो विमल ने 64% अंक प्राप्त करने पर कितने अंक प्राप्त होंगे? मतलब 64% का मान पूछ रहा है कि विमल ने 64% अंक प्राप्त करने पर कितने अंक मिलेंगे? 64% का मान पूछ रहा है। दोस्तों इसका बेसिक तरीका क्या है? जैसे कि गीता है, गीता 30% प्लस, एक सेकंड दोस्तों, 30% प्लस 50। दोस्तों 30% अंक मिले और 50 कम थे, अनुत्तीर्ण होगी 50 नंबर से। 30% नंबर मिलते, 50 और मिल जाते, 30% प्लस 50 और मिल जाते तो वो पास हो जाती। सेम कंडीशन क्या है? संदीप को 45% अंक मिले, लेकिन क्या दोस्तों, उसे परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम, मतलब कम से कम जो परीक्षा में उत्तीर्ण पासिंग मार्क है, उस पासिंग मार्क से 25 अधिक है। तो इसमें से अगर मैं 25 निकाल लूँ तब भी ये पास होता। अगर मैं गीता को 50 दे दूँ और इस संदीप में से 25 निकाल लूँ तो दोनों पास हो जाते, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपके दोस्तों? ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 15%। ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 15% बराबर कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा? 1% बराबर 5, 1% बराबर 5 हो गया, क्योंकि 15 से भाग दे देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? विमल ने 64% अंक प्राप्त करने पर कितने अंक मिलेंगे? 64% मिले हैं, 1% का मान 5 है, तो 64 का मान कितना होगा? 64 × 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, तो 5 चौक 30 और 2 कितना? 32। 320 अपना करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये तो दोस्तों इसका बेसिक तरीका है। दूसरा क्या है? कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों को आपस में घटा दो, 30 और 45 को 15, और इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 15 बराबर 75। 64 का मान निकालना है, 64 बराबर क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना आपको, 75/15 इंटू 64 बराबर जो आएगा अपना 320। 320 अपना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा दोस्तों। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो दोस्तों, ठीक है। और तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप मेरे उस पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। ये इलेक्शन से क्वेश्चन है, इसमें क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें कुल मतदाताओं ने 5% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। तो उससे क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जितने वोटर लिस्ट में वोट थे उसके 5% लोगों ने वोट नहीं दिया। 5% ने वोट नहीं दिया, तो कितना? इसका मतलब क्या है कि 95% लोगों ने वोट दिया, अपना मत का प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार को 50% मत लेकर 2000 मतों से विजय प्राप्त हुई। तो पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले? दोस्तों ये क्या है? जो 50% जो वोट मिले हैं, ये वोट दोस्तों जो वोटर लिस्ट में नाम है ना, उसके अकॉर्डिंग मिले होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है दोस्तों? जो कैलकुलेशन होती है वो वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग ही मानना है दोस्तों। ये है विनर और ये है लूज़र, ठीक है। यहाँ पर सफल उम्मीदवार को 50% मिले, तो उससे जो हारा हुआ उम्मीदवार है, जो पराजित हुआ है, तो उसको दोस्तों 45% मिलेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि 100% वोट थे, उसमें से 5% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 95% लोगों ने वोट दिया होगा, क्योंकि 5% ये तो वोट थे ही नहीं, ये वोट इन्होंने दिया ही नहीं दोस्तों। वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग 50% तो विनर को मिल गए, तो 45% दोस्तों किसे मिलेंगे? हारने वाले को। तो क्या कह रहा है?
सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजय हुआ। यहाँ पर परसेंटेज में कितने से जीता दोस्तों, परसेंटेज में जीता है दोस्तों 5% से। तो 5% का मान कितना है दोस्तों, 2000 मान है 5% का। तो पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले दोस्तों, पराजित को कितने मत मिले हैं, 45%। तो 45 का मान निकाल दो यहाँ से दोस्तों, 5 चौक 20, ये कितना हो जाएगा 400, और 45 की 400 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 2, और 4 चौक 16 2, 18,000 अपना करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को पीछे करके इस क्वेश्चन को दोबारा समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक दोस्तों कोई टेस्ट पेपर हुआ, उस पेपर में कम से कम पास होने के लिए 45% आपको अंक लाने हैं। दोस्तों आगे क्या लिखा है, राम ने 30% अंक प्राप्त किए, 30% तो उसने प्राप्त कर लिए, लेकिन लाने थे 45%। 30% प्राप्त किए तथा 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 30% तो उसने अंक लिए, लेकिन 15% कम अंक लिए, और अंकों में दोस्तों 60। दोस्तों 45% पे पासिंग मार्क था, 45% पे पास होना था, ठीक है। उसने 30% तो लिए, प्लस 60 नंबर अगर उसे और मिलते तो ये पास हो जाता। दोस्तों इनका डिफरेंट कितना है, परसेंटेज में 45 15 से फेल हुआ, और नंबर में दोस्तों 60 से फेल हुआ। तो 15 चौका 60, तो कुल पूर्णांक कितना था दोस्तों, कुल पूर्णांक मतलब 100, 60/15 इंटू 100 का मान निकाल देंगे यहाँ से, यहाँ दोस्तों निकलेगा 400। 400 अपना करेक्ट आंसर हो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, एक वर्ग की भुजा 20% घटाई जाती है। दोस्तों वर्ग क्या होता है, ये वर्ग होता है 2D और 3D आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये वर्ग होता है, ये इसकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर एक ए है तो सारी भुजाएं ए होंगी, ठीक है। ये भुजाएं आपस में सारी बराबर होती हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी भुजा 20% घटा दी जाती है, 20% घटाई जाती है। तो भुजा एक दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल होता है, भुजा 20% घटाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। भुजा दोस्तों जब 20% घटाई जाती है तो 20% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, बराबर 20/100, 20×100, 1/5 लिख सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ तक अगर आपके समझ में आया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये जो है ना, ये 5 से 4 होगी। कैसे, पहले 5 थी फिर 4 होगी, एक 20% घटी है तो ये जो होती है पूरी वैल्यू होती है, और 1/5 मतलब कि 5 में से 1 कम हुई है। अगर बड़ी होती तो 5 से 6 लिखते, 5 से 6 लिखते। अब घटी है तो 5 से 4 लिखी। ये जो है जो पहले थी घटाने या बढ़ाने से पहले, और ये जो होता है घटाने या बढ़ाने के बाद। अब दोस्तों क्या करा, अगर इसका पहले कितना क्षेत्रफल था, क्योंकि A² होता है, इसका क्षेत्रफल होता है A² मतलब कि भुजा स्क्वायर। पहले भुजा अगर 5 थी तो 20% कम होने के बाद 4 रहेगी। तो पहले 25 था दोस्तों, अब कितना हो गया 16। तो 25 से 16 हो गया दोस्तों, कितना कम हुआ 9। दोस्तों क्षेत्रफल में 9 की कमी हुई, परसेंटेज में निकालना है दोस्तों। पहले 25 था, अब दोस्तों 9 की कमी हो गई, तो 9 चौक 36, 25 से 4 बार में काटेंगे, मतलब कि 36% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई 10% की वृद्धि। दोस्तों पहले आपको आयत पता होना चाहिए, ये दोस्तों आयत होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है दोस्तों। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर थी, इसमें आमने सामने की भुजाएं। दोस्तों क्या है, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, ये लंबाई दोस्तों प्लस 10%, और चौड़ाई में दोस्तों 20% की कमी, चौड़ाई में 20% की कमी, 20% कमी। तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा लंबाई, दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई। दोस्तों ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। दोस्तों लंबाई, जो दोस्तों लंबाई पहले कितनी 10% की वृद्धि हुई, 10% का मतलब क्या है 10/100, 1 जीरो ही तो नहीं है 10/100, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1/10, 1/10 दोस्तों। ये थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, ये कितना 10% का मतलब है 10/100, 1/10। अब दोस्तों वृद्धि हो रही है ना, 10% की वृद्धि हो रही है, वहाँ कमी थी दोस्तों तो 5 से 4 लिखा था ना, यहाँ वृद्धि है तो 10 से 11 लिखेंगे, क्योंकि 10% की वृद्धि है। सेम कंडीशन दोस्तों 20% की कमी, तो 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब हो जाएगा दोस्तों, जैसे हमने 10% का मतलब निकाला वैसे ही 20% का मतलब यहाँ से निकालेंगे, 20% का निकालेंगे दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा 20%,
बराबर 20/100, तो इसका हो जाएगा 1/5। अब दोस्तों कमी है ना 20% की कमी, तो इसका मतलब हो जाएगा 20% की कमी है, इसका मतलब हो जाएगा कि 5 से 4, 5 से 4। तो दोस्तों अब क्या इन दोनों का मल्टीपल कर देना है, क्योंकि ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो कितना हुआ 10×5 = 50, ये हुआ 11×4 = 44। दोस्तों कितने की कमी हुई, 6 की कमी हुई ना, 6 की कमी हुई कितने पर, 50 पर। 6 की कमी पहले कितना था 50, परसेंटेज में पूछा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, ये 2 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 12% अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी शहर में 60% हिंदू हैं। दोस्तों ये हिंदू बराबर कितना है 60%, मुस्लिम कितने हैं दोस्तों 15% मुस्लिम है, शेष दोस्तों ईसाई हैं। दोस्तों परसेंटेज 100 होती है, दोस्तों 60% हिंदू हो गए, 15% मुसलमान हो गए, तो ईसाई कितने हो गए दोस्तों 60, 70, 75, तो ये दोनों हो गए, तो ईसाई मतलब कि 25% होंगे, क्योंकि टोटल 100% बनाना है। यदि मुसलमानों की जनसंख्या 3000 है, मुसलमान परसेंटेज में कितने दोस्तों 15, तो 15% बराबर 3000, तो ईसाइयों की जनसंख्या, ईसाई परसेंटेज में कितने दोस्तों 25, तो 25 का मान निकालना है, ये अपना हो जाएगा 5000। ऑप्शन नंबर डी सी अपना करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों 3000/15 × 25, ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 200, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों अपना हो जाएगा 50,000। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों एक छात्रावास है, एक कॉलेज में 600 लड़के हैं, कॉलेज में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी या फुटबॉल खेलता है, हॉकी या फुटबॉल प्रत्येक लड़का खेलता है 600 में से, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, हॉकी बराबर 75% है, तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं 45%, ठीक है 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी, कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। अब दोस्तों टोटल जो है वो है 600, ठीक है, पर परसेंटेज तो दोस्तों 100 ही रहेगी ना, परसेंटेज 100 रहेगी। यहाँ पर परसेंटेज कितनी हो रही है 10, 5, 7, 5, 12, 120% हो रही है, पर परसेंटेज तो 100 रहेगी, 120 कैसे हो सकती है। 120 दोस्तों इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों खेल खेल रहे हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो हॉकी भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं, दोनों में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, ठीक है, दोनों में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, इसका मतलब परसेंटेज ज़्यादा बढ़ रही है। तो ज़्यादा कितनी बढ़ रही है दोस्तों 100% होती है टोटल, 100% टोटल होती है, यहाँ से 120 हो रही है, इसका मतलब 20% विद्यार्थी ऐसे हैं तो दोनों खेल खेल रहे हैं, तो 600 का 20% कितना होगा, 600 का 20% दोस्तों यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 120, 120 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या था कि 600 विद्यार्थी हैं, 600 विद्यार्थी में से कुछ लड़के कोई ना कोई 600 में से कोई ना कोई एक गेम खेलता है, पर कुछ ऐसे हैं दोस्तों जो दोनों खेल खेलते हैं, जिससे दोस्तों क्या है कि 75% लड़के तो हॉकी खेलते हैं, ये तो कन्फर्म है, 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, 75%, 45%। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं परसेंटेज 120 हो रही है, 75 और 45, परसेंटेज तो 100 होती है, ये दोस्तों 120 क्यों हो रही है, क्योंकि जो कुछ लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं, दोनों खेल खेल रहे हैं, इसका मतलब परसेंटेज बढ़ रही है, तो दोनों खेल कितना, जो खेल खेल रहे हैं उनका परसेंटेज है 20%, क्योंकि 20% एक्स्ट्रा हो रही है। तो नंबर में पूछा था 600 टोटल थे, 600 का 20% नंबर हमने निकाला, वो निकला हमारा 120। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों नहीं है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्लास को शेयर करें दोस्तों तब, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और पढ़ते रहें और मस्ती भी करते रहें दोस्तों। जो यूपी पुलिस की 60,000 प्लस वैकेंसी आ रखी है, इसमें अगर दोस्तों आपका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं होता है तो दोस्तों ये आपके भविष्य में बहुत बड़ी चूक होगी, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी दोबारा तो बहुत मुश्किल आने वाली है। और जिन मेरे भाइयों का सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में नहीं हुआ है तो वो टेंशन ना लें, दिल्ली पुलिस की एक नई वैकेंसी आपको इसी साल देखने को मिलेगी जो 4000 प्लस होगी।
तो जिनका सिलेक्शन अगर दोस्तों को नहीं हुआ है तो तैयारी करते रहें, तैयारी ना छोड़ें, और वैकेंसी इसी साल बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और बाकी दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।